हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम द्रव्य गुण पार्ट 2 में खदीर प्लांट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम बोटेनिकल नेम देखते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है अकाकिया काटेचू, फैमिली इसकी मिमोसोइडी। अब इसको याद कैसे करें, तो उसके लिए हम ट्रिक समझेंगे। तो आकाश की मॉम ने खदीर को कैच किया, आकाश की मॉम ने खदीर को कैच किया। तो आकाश से आप याद कर लेंगे अकाकिया, मॉम से आप मिमोसोइडी याद करेंगे, खदीर से आपको पता है खदीर प्लांट पढ़ रहे हैं तो खदीर, और कैच से याद करेंगे काटेचू। तो इस तरह से आप इसका बोटेनिकल नेम और फैमिली इजीली याद कर लेंगे। फिर इसके बाद इसके गण की बात करते हैं। तो आचार्य चरक ने इसे कसाय स्कंद में रखा है और सुश्रुत ने इसे सालसर आदि गण में रखा है। अब इसका ट्रिक देखते हैं। तो खदीर इस साल कसाय निकला, खदीर इस साल कसाय निकला। तो खदीर से आपको पता है खदीर प्लांट पढ़ रहे हैं तो खदीर, साल से याद करेंगे सालसर आदि गण, कसाय से याद करेंगे कसाय स्कंद। तो इस तरह से आप इसका गण याद कर लेंगे। अब इसके पर्याय की बात करें तो पर्याय हैं इसके गायत्री, रक्तसार, दंतधावन, सोमकल्क, कंटकी और बालपत्र। ये इसके पर्याय है। कम से कम 4 पर्याय आपको याद होने चाहिए। अब इसको हम ट्रिक देखेंगे याद करने के लिए। तो बाल गायत्री के दंत से सोम रक्त निकला, बाल गायत्री के दंत से सोम रक्त निकला। तो बाल से आप याद कर लेंगे बालपत्र, गायत्री से याद करेंगे गायत्री, और दंत से आप दंतधावन याद कर लेंगे, और सोम रक्त से यहाँ पे 2 चीज़ याद करना है। सोम से याद करेंगे सोमकल्क और रक्त से याद करेंगे रक्तसार। तो इस तरह से आप इजीली इसके पर्याय याद कर पाएंगे। अब इसके मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, मतलब कि स्वरूप की बात करते हैं। तो स्वरूप में हमारा ये मध्यम आकार का वृक्ष होता है और कांटेदार होता है। तो ये इसके जनरल मॉर्फोलॉजी की बात हो गई। अब इसका त्वक की बात करते हैं। तो इस परतें छोड़ने वाली, मतलब इसका जो लेयर होगा त्वक का वो छूटने वाली होती है खदीर का। बाह्य त्वचा की बात करें तो कृष्णाभ वर्ण की होती है और अभ्यंतर त्वचा की बात करें तो भूरे रंग की होती है। बाहर से कृष्ण वर्ण का और अंदर से हमें यह भूरे रंग का त्वचा देखने को मिलता है इसका। शाखाएं की बात करें तो शाखाएं इसकी पतली होती है और कांटे युक्त होती है, मतलब कांटा प्रेजेंट होता है। कांटे की बात करें तो टेढ़े चमकीले भूरे या काले रंग के। कांटा ऐसा कैसा होगा, टेढ़ा होगा, चमकीले होंगे और भूरे या काले रंग के होते हैं। पत्र की बात करें तो कंटक युक्त पत्र होंगे और 4 से 5 ग्रंथियाँ इसमें प्रेजेंट होती है। पुष्प की बात करें तो पुष्प इसके छोटे होते हैं, श्वेताभ या हल्के पीताभ होते हैं, मतलब कलर में हमारा ये श्वेताभ या पीताभ वर्ण का होगा और 5 से 10 सेंटीमीटर का होगा। फली की बात करें तो फली इसकी क्या होती है, पतली होती है, चपटी होती है और धूसर वर्ण की होंगी, और अग्रभाग जो इसका होगा वो हमारा नुकीला होगा। बीज की बात करें तो 3 से 10 संख्या में इसमें बीज प्रेजेंट होते हैं। अब खदीर सार समझेंगे। खदीर सार क्या है, तो कुछ पुराने वृक्षों के काष्ठ के अंदर दरारों में एक खेदार या चूर्ण रूप में कृष्णाभ श्वेत पदार्थ जमा पाया जाता है, जिसे खदीर सार कहते हैं। इसी खदीर सार को जल के साथ उबाल कर कत्था निकालते हैं। अब इसको समझेंगे क्या है। जो पुराना खदीर का वृक्ष होगा उसके काष्ठ के अंदर दरार में एक खेदार या चूर्ण रूप में कृष्णाभ श्वेत रंग का हमको पदार्थ देखने को मिलता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, खदीर सार बोल देते हैं। अब खदीर सार को हम कैसे यूज में लेंगे, तो खदीर सार को हम क्या करते हैं, जल में उसको बॉयल करते हैं, बॉयल करके इसका कत्था निकाल लेते हैं। तो ये हमारा ये खदीर सार की बात हो गई। उत्पत्ति स्थान में देखें तो पंजाब में, उत्तर पश्चिम हिमालय में, मध्य भारत में, बिहार में और कोंकण में, यहाँ हमको उत्पत्ति स्थान इसकी देखने की मिलती है। फिर इसके प्रजाति की बात करें तो संहिता ग्रंथों में 2 प्रजाति बताई गई है, खदीर और कदर। ये इसके 2 प्रजाति संहिता ग्रंथों में बताई गई है। भाव प्रकाश निघंटू ने 3 प्रजाति बताए हैं इसके, खदीर, श्वेत खदीर और इरिमेद। ये इसके प्रजाति की बात हो गई। अब गुण कर्म देखेंगे। तो गुण कर्म में मतलब कि रस पंचक। तो रस है इसका तिक्त और कषाय, गुण है इसके लघु और रुक्ष, विपाक है इसके कटु और वीर्य है इसके शीत। अब इसके कर्म की बात करते हैं। कर्म में भी दोष कर्म की बात करें तो कफ और पित्तहर होता है, ये कफ और पित्त का ये हरण करता है। अन्य कर्म में देखें तो रक्त में, मेद में, अस्थि में, धातु पर विशेष कर्म, दीपन, कृमिघन, कांस, अरुचि, प्रमेह रोग में, शोथ में, अतिसार में और योनि रोग में। इन रोगों में हमारा ये लाभकारी होता है खदीर। अब इसके आमिक प्रयोग की बात करेंगे। तो आमिक प्रयोग में है मदिरा, दधी, मत्सु, खदीर सार। इसको हम कुष्ठ रोग में देते हैं। अब किसी को कुष्ठ रोग हुआ है तो मदिरा लेंगे, दही लेंगे, मस्तू लेंगे और खदीर सार लेंगे। इनको हम कुष्ठ रोग वाले को यूज करा लेंगे। खदीर पुष्प चूर्ण प्लस मधु हम रक्तपित्त में देते हैं। अब इसको रक्तपित्त अगर किसी को हुआ है तो खदीर पुष्प का चूर्ण ले लेंगे और मधु के साथ उसको हम यूज करा देंगे।
फिर उसके बाद छौद में हमें क्या करेंगे, खदीर लेंगे और सुपारी के साथ इसको हम यूज करा लेंगे। प्रयोजांग मतलब यूजफुल पार्ट की बात करें तो खदीर सार हम यूज में लेते हैं और त्वक लेते हैं इसका यूज में। अब मात्रा देखें तो हमको चूर्ण की मात्रा लेनी है 1 से 2 ग्राम, क्वाथ की मात्रा हमें 40 से 80 ml लेना है और सार हमें 0.5 से लेकर के 1 ग्राम तक खदीर सार का यूज करना है। विशिष्ट कल्प में देखें तो खदीरादिबटी, खदीरारिष्ट और खदीरासव, ये इसके विशिष्ट कल्प या विशिष्ट योग की बात हो गई। केमिकल कंपोजिशन में देखो तो कैटेचिन और काटेचुटेनिक एसिड, ये इसके केमिकल कंपोजिशन है। ये आप देख सकते हैं खदीर का ये त्वक है, इसका चूर्ण बनता है और चूर्ण के तौर पे फॉर्मुलेशन हम यूज करते हैं। ये इसका फली है, ये इसके पत्र है और फली में 10 से 15 बीज प्रेजेंट होते हैं और ये देखें आगे से ये कांटे युक्त है।